सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप लोग से थर्मोडायनेमिक्स 2 के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स 1 के सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लेना। और आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज का पहला जो सबसे आसानी से आपको समझ में आ जाए वो क्वेश्चन का नाम है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। और ये जनरली आया गया है 5 साल में 3 बार, ठीक है। और इसका मार्किंग कितना था आया था, तो ये 2 मार्क्स। 2 मार्क्स से ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके 2 मार्क्स हो गए मान लो, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स 2 के लिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। पर उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट होगा ना तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है तो उसमें ऐड हो जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। और वो टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अब बढ़ते हैं काम की बात पे। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आखिर है क्या, ठीक है। पीछे जो पॉइंट्स लिखे हैं आपको वैसे ही लिखना है एग्जाम में, पॉइंट वाइज लिखना है। एक साथ लिखोगे तो नंबर नहीं मिलता, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो जो पढ़ने वाला है उसको भी इंटरेस्ट नहीं आता। पॉइंट वाइज लिखोगे तो उसको अलग से दिखेगा आपने क्या आप कहना क्या चाह रहे हो। तो पहला देख लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है। देखो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच ऑल चेंजेस टेक्स प्लेस विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिनमें जितना भी चेंज होता है, जितने भी चेंज होते हैं वो नेचुरली होते हैं, मतलब बिना किसी बाहर के सपोर्ट के, मतलब बाहर कुछ भी हम हीट या वर्क नहीं करना पड़ रहा है, वो अपने आप हो जा रहा है, ठीक है, नेचुरली हो जा रहा है। तो यहाँ पे नेचुरली वर्ड आपको याद करने के लिए है। अगर बुकिश लैंग्वेज में लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच ऑल चेंजेस टेक्स प्लेस विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। मतलब बिना किसी बाहरी मदद के कोई भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी प्रोसेस ला रहे हैं या फिर किसी भी प्रोसेस में चेंज कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस को कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। मतलब जिसमें कोई भी चेंज मतलब कर रहे हैं किसी प्रोसेस में नेचुरली बिना किसी सपोर्ट के, वो प्रोसेस का हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आकर इन वन डायरेक्शन, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में है, सो दे आर इरिवर्सिबल। मतलब कि ये वापस मतलब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और ये वापस चेंज नहीं होते। मतलब जैसे ए से बी बना है तो बी से ए नहीं बनेगा, सिर्फ बी ही रहेगा। अगर ए से बी बन गया तो बी ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कंप्लीट वेरी फास्ट, मतलब कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं और ऑलवेज टेंड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए ये बहुत ही फास्ट हो जाते हैं। मतलब कि सीधी बात ये है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या रहते हैं, बहुत जल्दी कंप्लीट होते हैं। क्यों कंप्लीट होते हैं, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहते हैं। और कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो वो फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि कोई भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का साइन है और वहाँ पे स्लो लिखा हो। इक्विलिब्रियम के रिएक्शन के ऊपर हमेशा फास्ट रहता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाले जितने भी रिएक्शन रहते हैं फास्ट रिएक्शन ही रहते हैं, ठीक है। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक फास्ट टाइप रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद ऑल द नेचुरल प्रोसेस, जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप उसको कह सकते हो, या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कह सकते हो, ठीक है। अकरिंग इन नेचर आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो ये था डिफाइन। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि मैंने बता दिया, एंड राइट इट एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको मैं 5 एग्जाम्पल बताऊंगा, उनमें से कोई आप 2 या 3 एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। या फिर अगर आप ज़्यादा पढ़ने वाले हो, आज जैसे वीडियो देखा वैसे ही पढ़ लिए, ठीक है, तो आप 5 के 5 याद कर लोगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। एकदम आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा। तो अब आपके ऊपर है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, सपोज 2 गैसेस आर फिल्ड इन बल्ब्स ऑफ सेम साइज एंड सेम वॉल्यूम, ठीक है। 2 गैसेस, गैस ए एंड गैस बी 2 बल्ब में फिल हुई है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम भी सेम है और साइज भी सेम है, ठीक है। इफ़ 2 बल्ब्स आर जॉइंड, मतलब कि दोनों बल्ब अगर जॉइन हो गए तब क्या होता है, जो गैस है वो मिक्स हो जाती है आपस में, बट ठीक है, मिक्स हो जाती है। पर ऐसा इसका उल्टा नहीं हो सकता, मतलब कि अगर 2 बल्ब आपस में है और उसको हम अलग करेंगे तो उसकी गैस से भी अलग होनी चाहिए, ये ऐसा तो होता नहीं है। तो यही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल। अब ये जो लिखा है इसको देख लो फिर से एक बार, सपोज 2 गैसेस आर फिल्ड इन बल्ब ऑफ सेम साइज एंड सेम वॉल्यूम, इफ 2 बल्ब आर जॉइंड देन द गैस गेट मिक्सड विथ ईच अदर, ठीक है।
बट वी कैन नॉट एज्यूम, हम ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि इसका अपोजिट, इट्स अपोजिट प्रोसेस, ठीक है। इन विच कंस्टिट्यूएंट मतलब पार्टिकल ऑफ गैस, कंस्टिट्यूएंट ऑफ टू गैसेस, ठीक है, कलेक्टेड इन टू बल्ब सेपरेटली, मतलब कि देखो दो बल्ब हैं, गैस ए गैस बी, ठीक है, दोनों बल्ब को ज्वाइन किया तो गैस ए के मॉलिक्यूल जितने पार्टिकल्स हैं वो गैस ए बी के साथ मिक्सअप हो गए, ठीक है। तो ये हो गया एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पर जब हम इसको अलग करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब कि जो गैस ए का पूरा गैस ए के पार्टिकल्स थे वो एक बल्ब में रहें और गैस बी के पार्टिकल थे वो एक बल्ब में रहे, ठीक है। अगर हम दोनों बल्ब को अलग भी कर देंगे तो इसमें भी गैस ए और बी के पार्टिकल रहेंगे और इसमें भी गैस ए और बी के ही पार्टिकल्स रहेंगे। तो ये है फर्स्ट एग्जांपल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। अगर इसी एग्जांपल को हम डायग्राम से समझते हैं तो कैसा है, ठीक है। देखो दो बल्ब हैं जिसमें दो गैस भरी हुई हैं, ठीक है, एक बल्ब में अलग गैस है, दूसरे बल्ब में अलग गैस है। तो बल्ब नंबर 1 में है ए गैस और बल्ब नंबर 2 में है बी गैस, ठीक है। तो हमने एक पाइप से मान लो दोनों बल्ब को जोड़ दिया, मतलब दोनों बल्ब को जोड़ दिया, ठीक है। तो दोनों की गैस थी आपस में मिक्स हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जब ये बीच के पाइप को हटाया तो ऐसा तो हुआ नहीं कि मतलब मिक्स हो गई दोनों, बल्ब नंबर 1 में भी ए बी गैस आ गई और बल्ब नंबर 2 में भी ए बी गैस आ गई। तो यही एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। कैसे? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, ये वापस प्रोसेस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर हम इसमें फिर से अगर ये सोचे कि हम इसमें फिर से पाइप डाल देते हैं तो पूरा मतलब गैस ए के पार्टिकल बल्ब नंबर 1 में आ जाए और गैस बी के पार्टिकल बल्ब नंबर 2 में आ जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यही एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, ठीक है, कि ये एक ही डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, और हमेशा इक्विलिब्रियम मतलब कि बहुत ही फास्ट होता है कि गैस बहुत ही जल्दी आ गई, आपस में मिक्सअप हो गई और उसके बाद चेंज नहीं हुई, मतलब वापस से नहीं गई अपने अपने बल्ब में, ठीक है। तो गाइस बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या लिखा है। When a hot metal body is attached with a cold metal body, then flow of heat takes place from hot metal body to cold metal body, ठीक है, till temperature of both body becomes equal। इसमें यही लिखा है कि देखो ये एक हॉट मेटल बॉडी है, ये कोल्ड मेटल बॉडी है, ठीक है। तो अगर इसको आपस में अटैच किया जाए तो फ्लो ऑफ हीट तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर आपस में सेम ना हो जाए, ठीक है। मतलब ये बात सिंपल ही है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। आप ये मत बोलना कि हर बार बॉडी को ये गोले में ही बनाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका टेम्परेचर मान लो है 25, इसका है 15। अगर दोनों को अटैच किया जाए, ठीक है, अगर हम दोनों को अटैच कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्लो ऑफ हीट तब तक मतलब चालू रहेगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अटैच होने के बाद मतलब फ्लो ऑफ हीट तब तक चला जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर 20 नहीं हो गया, ठीक है। ए का भी 20 हो गया, बी का भी 20 हो गया। तो यही जो प्रोसेस है ये हमारा एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ, मतलब फ्लो ऑफ हीट का जो प्रोसेस है वो ही एक और एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, ठीक है। आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है, सपोज देयर इज सम वाटर इन अ बीकर, मतलब एक बीकर है केमिस्ट्री में, 50 ml का बीकर मान लो, ठीक है। उसमें हमने वाटर बना दिया अच्छे से, ठीक है। देयर इज सम वाटर इन अ बीकर, वी पोर 1 ड्रॉप ऑफ इंक। हमने ड्रॉपर से क्या किया, एक ड्रॉप इंक का डाला इसमें, ठीक है। तब क्या होता है, इंक जो है वाटर में घुल जाता है और सॉल्यूशन जो रहता है वो कलर दिखने लगता है। जैसे कि नीला कलर का मान लो इंक डाला इसमें, तो पूरा जो वाटर था वो हल्का हल्का ब्लू कलर का दिखने लगा, ठीक है। तो यही ये भी एक एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, ठीक है। इसको उल्टा नहीं किया जा सकता, मतलब इंक को वाटर से हटाया नहीं जा सकता, एक बूंद इंक को पूरा निकाला नहीं जा सकता, इसीलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि ये नेचुरली हो गया बिना किसी बाहर काम के, सिर्फ हमें डालना पड़ा, ना कि हमें हीट देना पड़ा, ना लाइट मारना पड़ा, ये अपने आप मिक्स हो गया, ठीक है। अगर डालोगे, अगर विश्वास नहीं मेरी बात पे, खुद डाल के देखना एक बूंद इंक वाटर में, तो अगर अपने आप नहीं घुला तो फिर बोलना मेरे को, ठीक है। एग्जाम्पल 4 है जो हमारा, वो बहुत ही आसान है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो है क्या कि एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी बलून में हवा भरते हो तो वो जो प्रेशर जो जनरेट होता है बलून में वो होता है हाई प्रेशर। जैसे ही आप बलून का मतलब अगर आपने नॉट नहीं बांधा है और खोल दिया तो जो हाई प्रेशर वाला जो एयर था वो निकल जाके रिलीज हो जाता है लो प्रेशर वाले रीजन में, ठीक है। ये हाई प्रेशर वाला रीजन होता है। सिमिलरली अगर आप किसी
टायर में आपने हवा भरवा ली, ठीक है। और अगर आपने टायर का वो जो जहाँ से हवा भरते हैं वो नॉब आपने जैसे ही खोला तो हवा निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि वो जो टायर के अंदर जो हवा रहती है वो रहती है हाई प्रेशर, ठीक है। और वो निकलती है तो वो एक लो प्रेशर वाले रीजन में आ जाती है, ठीक है। तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर साइड में ही क्या होती है। ये जो लास्ट एग्जांपल है इसमें ड्राइंग मैंने अच्छे से नहीं बना पाया हूँ तो उसके लिए सॉरी, पर मैं समझा दूंगा, मुझे यकीन है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 5 क्या कहता है? वाटर फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। तो ये झरना है बेसिकली, ये पहाड़ है, मान लो पहाड़ से कोई झरना निकल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि झरना में आपने देखा है कि हायर लेवल से ही लोअर लेवल से जाता है। उल्टा तो ऐसा हुआ नहीं है कि क्या बोलते हैं नीचे से ऊपर गया हो। वो सिर्फ एक ही जगह हुआ था जब हमने राधा कृष्ण वाला सीरियल देख रहे थे, तो उसमें वो नीचे से ऊपर जा रहा था पानी। वो अगर आपने नहीं देखा तो शुरू में राधा कृष्ण वाला एक सीरियल आता था, वो देख लेना, ठीक है। तो मतलब कहने का यही है कि नेचुरली पानी ऊपर से नीचे ही जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, एक ग्लास में पानी भर के लो और ऐसे ग्लास को सीधा है ना, ग्लास उसको ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर दो, फिर देखना कहाँ जाएगा पानी, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। हायर लेवल है आपका हाथ का तो लोअर लेवल में जाता है या हायर से और हायर जा रहा है, ठीक है। तो वो मुझे बताना प्रैक्टिकल करके, ठीक है। फिर घर में क्या हुआ वो भी बताना। सो गाइस, ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ऊपर, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स के ऊपर। इनमें से 5 में से कोई आप 2 या 3 एग्जांपल लिख लेना तो आपको नंबर मिल जाएंगे, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पूरे ही लिख लो क्योंकि सब आसानी है, ठीक है। मैंने अपने ये बुकिश लैंग्वेज में बताया, पर आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। बस पॉइंट वाइज लिखना ताकि एग्जामिनर को चेक करने में अच्छा लगे और आपको मार्क्स देने में भी उसको अच्छा लगे, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर दो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, या फिर इंस्टा में डीएम कर दो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके वहाँ पूछ सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। मैं ऑनलाइन ही रहता हूँ। और अगर कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जैसे कि अभी ये वाला वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो था कि थर्मोडायनेमिक्स 2 के ऊपर वीडियो बनाएं, ठीक है, तो वो मैं बना दिया। अब ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स 2 के जितने भी पार्ट हैं सब में वीडियो आती रहेगी, वो भी रेगुलरली, ठीक है। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।